हेलो दोस्तों। तो हम आगे भी जो सीरीज चला रहे थे, जो मैथ्स का पढ़ रहे थे, अभी हमारा चल रहा था क्षेत्रफल और परिमाप। तो आज मैं फूड इंस्पेक्टर का जो क्वेश्चन मुझे मिला है उसका कुछ मैं मैथ्स का सॉल्यूशन बना रहा हूँ। ठीक है, आपको यदि पसंद आता है तो बिल्कुल चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, ताकि आगे पूरा मैं ये CGPSC CGPAVM का सारे क्वेश्चन बनाने वाला हूँ जो पेपर में पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी आया हुआ है। ठीक है, PSC हो गया, व्यापम का हो गया, फिर पटवारी का हो, हॉस्टल वार्डन जो भी आना है सब में आपका इसमें हेल्प होगी। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन दिया था इसमें कि फूड इंस्पेक्टर की एग्जाम में क्या दिया था कि 3, 4, 2 और 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 19 दिया हुआ था इज इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का बना हुआ था और 0.01 इंटू यहाँ पे 7 और क्वेश्चन पूछा था कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपके दिया था 35/9 ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर जो बी था 63/5 था। ऑप्शन नंबर आपका जो सी था 18/7 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी था नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस ऐसा था, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करना था हमको, क्वेश्चन मार्क की जगह हम समझो x है, वही x है तो ये जो है ऊपर आ जाता और ये जो है नीचे हो जाएगा। जब मैं इसको पक्षांतर करूँगा, साइड चेंज करूँगा तो 0.01 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आएगा। तो 3420 बाई यहाँ पर 19 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड ये हो जाएगा ऊपर 0.01 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ये 3420 का 342019 का 19 मल्टीप्लाई ये 0.01 है, उसका मतलब है 1/100 होता है और मल्टीप्लाइड यहाँ पे 7 का 7 हो जाएगा। भाई 0.01 है ना, इस पॉइंट को भगाना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 डिजिट है, इसलिए उसको 1 को 1 ही रखो और इस 1 के बाद 2 जीरो हम लोग लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दिए। इस हिसाब से यहाँ पे आ गया 100 आ गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, ये 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखो यहाँ से कुछ कट सकता है क्या, इसको देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे यहाँ पे हमारे पास, देखो 7 से काट के देखते हैं इसको, 7 से काट के देखेंगे तो कितना आएगा उसको देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 7 बन जा 7 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 19 से कट जाएगा। 1 मिनट चेक करते हैं, 3 4 2 यहाँ पे 19 से काट देते हैं तो 19 से कम 19 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, 14 में 9 जाएगा तो हमारे पास 5 हो जाएगा, कैरी 1, 2 में से 1 15 हो गया, ये आपके पास हो जाएगा इतना हो जाएगा 100। ये मेरे को लगता है 3 4 2 है कि 3 4 3 है यार, 1 मिनट लेट मी जी। देखो तो यहाँ पे पहले 0 से काट लेना। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 0 दिख रहा है ना, ये 0 से 1 0 उठ गया। अब यहाँ पे बचा 10, फिर से काट देंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, ये बना 14, एक हासिल बचा तो 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये 19 के पहाड़ा में आ जाएगा, 19। ठीक है, 19 से कम 19, 19 निया होता है 171, आप चेक कर सकते हैं। 9 का गुणा को 9 निया 81 का, एक हासिल 8 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 8 17 हो जाएगा 171। तो 19 से कम 19, 19 निया कितना हो गया हमारे पास 171। तो ऊपर में क्या बचा, 9 बचा, नीचे में 5 7 कितना बचा, 35 बचा। ऊपर में कितना है 9, नीचे में 5 7 35, 9/35। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, 35/9 है, तो ये हमारा आंसर तो हो नहीं सकता, तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस आंसर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। देखो एक क्वेश्चन ये फूड इंस्पेक्टर का क्वेश्चन अभी जो संडे को एग्जाम हुआ उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिखता है। 5 साल पहले आंसू की माँ की उम्र आंसू की उम्र से 3 गुनी थी। 5 साल बाद उसकी उम्र आंसू की उम्र की दुगनी हो गई, तो आंसू की उम्र आज क्या है, ये पूछा था। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है। एक था आंसू, ठीक है, आंसू है और उसकी माँ है। ठीक, आंसू की माँ और आंसू ये। ठीक है, समझना क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। तो भाई मैं मान लेता हूँ प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में आंसू की माँ की एज को मान लेता हूँ मैं x और आंसू को मान लेता हूँ जो आंसू की माँ की आयु। ठीक है, इंग्लिश में एज ऑफ, ठीक है, एज ऑफ आंसूस मदर, यहाँ पे हो जाए एज ऑफ आंसू। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका x मान लेता हूँ मैं, इसका y मान लेता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 साल, आई थिंक डेट 5 साल पहले, वर्तमान में, ये प्रेजेंट का बात चल रहा है, ये प्रेजेंट में
अब 5 साल पहले बिफोर 5 ईयर्स या ईगो, ठीक है, 5 ईयर एगो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एज जो दिख रहा है हमारे पास x माइनस 5 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो 5 साल पहले जो इसकी एज थी, आंसू की माँ की जो एज थी इससे 3 गुनी थी, आई थिंक कितने, हाँ 3 गुनी। क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास कि 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले आंसू की माँ की एज तो ये हो जाएगा और आंसू की एज ये हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5 साल पहले जो आंसू की जो माँ की जो एज था ये 3 गुना था इससे, कितना था, 3 गुना था। देखो ध्यान से मैं डिटेल में लेके जा रहा हूँ, तो x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3y हो जाएगा, माइनस 3 पंचे 15 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, इसको भेज दो उस साइड, फिर उसको सबको ले आओ, सबको एक तरफ ले आओ, इधर सबको ले आते हैं, यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 3y माइनस का प्लस हो जाएगा 15 इक्वस टू 0, यानी कुल मिला के x माइनस 3y हो जाएगा। 15 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 बचेगा, ये बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी होता है लेकिन मैं डिटेल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। x माइनस 3y प्लस 10 इक्वस टू 0 हो गया। दूसरा बात क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसको अब ध्यान देना है, सिर्फ आपको इतना को, ये इक्वेशन को ध्यान देना है। 5 साल पहले की बात है। अब यदि मैं मान लो क्या करता हूँ, ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ 5 साल पहले हो गया। अब क्वेश्चन 5 साल बाद बोल रहा है, आई थिंक डेट, हाँ 5 साल बाद, तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, यहाँ पे 5 साल बाद, 5 साल बाद जो भाई आंसू की माँ का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, बाद बोलेगा तो प्लस, पहले बोलेगा तो माइनस, ये हो जाएगा, और आंसू की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा, जो कि इस दुगनी हो जाएगी बोला है क्वेश्चन, ठीक है। 5 साल बाद क्या हो जाएगा, आंसू की माँ का जो एज है आंसू की आयु से दुगनी हो जाएगी, एज से कितना हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी, क्वेश्चन दुगनी हो जाएगा बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 का x प्लस 5, ये हो जाएगा 2y हो जाएगा, और 2 5 से कितना हो जाएगा 10, तो भाई सबको एक तरफ ले आया यार। यहाँ पे x प्लस 5 है, माइनस 2y है, माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है। देखो x माइनस 2y, x माइनस 2y हो जाएगा, 10 में 5 घटेगा तो माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब मेन आपको सिर्फ इक्वेशन पे ध्यान देना है, इस इक्वेशन पे, ठीक है, इक्वेशन पे। तो क्या करेंगे ध्यान देना, मैं इधर बना रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इन दोनों को ना माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 1 जो दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर दो। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 3y माइनस या प्लस 10 इक्वल्स टू 0 था, और ये क्या है हमारे पास x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है। तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कि हम लोग माइनस करते हैं चिन्ह बदल जाता है, ये जब भी माइनस करते हैं तो चिन्ह को बदलना पड़ता है, प्लस था इसलिए माइनस, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस, माइनस था इसलिए प्लस, तो ये x वाला तो कट गया, 3y में 2y गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस y, 3y में 2y गया तो माइनस y, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस 15 बराबर 0, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 15, ये कटा तो y बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, यानी आंसू की जो एज है कितना है, 15 है। और वही क्वेश्चन ने पूछा था कि आंसू की आज का एज क्या है, ठीक, वर्तमान का, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन में दिया था, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका शॉर्ट काट भी होता है, मैं अभी लॉन्ग काट लेके चला हूँ, जल्दी जल्दी करते तो फटाफट हो जाता है आंसर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं इसको, नया क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो उतना देखो, कुछ क्वेश्चन था जो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते थे कि फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम का जो क्वेश्चन है बहुत इजी था, ना हम बोल सकते बहुत हार्ड भी नहीं था, कुछ क्वेश्चन बहुत सरल था, कुछ क्वेश्चन थोड़ा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपके पास, ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन दिया है, ध्यान देना इधर। हाँ, किसी मशीन के अवमूल्यन की दर 10% प्रति वर्ष है, यदि उनका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पश्चात उनके मूल्य कितने होंगे करके बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ द मशीन डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू इज़ 1,62,000, वो सब दिया, मैं शो करा दूंगा। 2 साल बाद कितना होगा पूछा था, तो अवमूल्यन, हाँ इसको बोलते हैं हम लोग डिप्रिसिएट्स। तो इसमें क्या करना है हमको, देखो क्वेश्चन में हमको गिवन क्या चीज़ है, P इज इक्वल टू हमको दिया है 1,62,000 रुपीज़ दिया हुआ है, ये P का, और हमको R दे दिया है 10% दे दिया है, 10% टाइम दे दिया हमको, ठीक है, इसी को N से भी लिखते हैं, N लिखो या T लिखो, 2 ईयर दे दिया है, 2 ईयर दे दिया है, और हमको डिप्रिसिएट्स निकालना है, अवमूल्यन निकालना है, ठीक है।
तो क्या हमको करना क्या था भाई, हमको फार्मूला पता है, ए इज इक्वल टू लगाना था पी इंटू 1 माइनस लगाना था, क्योंकि घट रहा है अवमूल्यन हो रहा है, तो ये लगाना था, फिर R1 और 1 माइनस क्या R2/100 ही लगाना था। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या पी कितना था 1,62,000 ये था, 1 माइनस ये देखो दोनों साल के लिए 10% है, यहाँ भी ये हो जाएगा, यहाँ भी ये 10/100 हो जाएगा, 2 साल के लिए था इसलिए। ठीक है, और एक ही चीज़ दिया था, तो ये अब देखो क्या करेंगे, इस 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कट गया, तो 1,62,000 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, 1 का 1 है -1/10, फिर 1 माइनस 1/10 क्या होगा, 10 1 जा 10 में 1 गया तो 9, 10 एकम 10 में 1 गया तो 9/10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। तो बात यहाँ भी वही होगा, 10 एकम 10 में 1 कटा, तो यहाँ भी आ जाएगा 9/10, कितना आ जाएगा 9/10। तो भाई ये 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 9 81 है, तो यहाँ 1620 इंटू 81 हो जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1620 दिख रहा है, यहाँ पे 81, तो यहाँ पे 0 2 6 1 तो पहले आ जाएगा, फिर 8 0 जो 0, 8 2 16 के 6 कैरी 1, 8 6 जो 48 या 49 कैरी 1 1, 4 8 1 जो 8 4 12 हो जाएगा, तो ये 0 यहाँ पे 2 6 6 2 12, यहाँ पे हो जाता है 11, ठीक, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 131, ठीक है, ऑप्शन में 131,220, ठीक है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो उसको आप लगा सकते थे, ऐसा वाला इसमें और कुछ दिया था, तो ये वाला हमारा क्या आ जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, और देखो और आगे क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आया था। अब इसमें जो पाई चार्ट वाला था, पाई चार्ट देख के बना सकते हो, इजी था, उससे कुछ हार्ड नहीं था। क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि ऐसा क्वेश्चन था कि 459 मल्टीप्लाइड 46 मल्टीप्लाइड 28, है ना, यहाँ पे स्टार लगा था, फिर है ना स्टार, यहाँ पे स्टार लगा हुआ था, फिर मल्टीप्लाइड दिया था 484। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि गुणनफल इकाई स्थान पर 2 है, इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इकाई अंक आता है, इनको सबको मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक क्या आता है 2 आता है। तो इस स्टार के जगह में क्या होगा, ऑप्शन दिया था 9 7 3, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दिया था। ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया क्वेश्चन, जैसे कि मान लो है 3 7 9 बोल रहा हूँ, तो 9 7 21 हो गया, यहाँ पे 9 करेंगे, 9 1 9 9 2 18, तो इसका इकाई अंक 9 आ रहा है। वैसे इनका सब का मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक कितना आता है 2 आ रहा है, इकाई अंक 2 आ रहा है, तो इस स्टार के जगह में क्या होगा पूछा है क्वेश्चन। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, इस 9 को लो, इकाई अंक को 9 को लो, इसके 6 को लो, है ना, अब इसके क्या लेंगे 4 को लेंगे, अभी पता नहीं है स्टार क्या है, छोड़ दो अभी, इसका 9 को लो, इसको 6 को लो, इसका 4 को लो, तो 9 छक के 54 हो गया। ठीक है, 9 छक के 54 गुणे 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, ठीक है, 54 तो हो गया, समझ गए, यहाँ पे 4 था, तो 4 चौक 16, यहाँ पे 6 को देखेंगे। अब इस स्टार के जगह में क्या है, तो स्टार के जगह में क्या हो सकता है भाई, ऑप्शन में देखेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक के कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 54 हो जा रहा है, नहीं आएगा। 7 से करेंगे 7 छक के 42 होगा, 7 छक के 42, देखो 2 आ गया ना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यही होगा 7। फिर से समझ लो, 9 लिया, 6 लिया, 4 लिया, मेरे पास क्वेश्चन में इतना ही था ना, 9 6 अच्छा 2, ठीक ठीक है, सही है। तो यहाँ पे 9 छक के 54 हो गया, यहाँ पे 4 है, तो 4 छक 16 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास इसको करने की जरूरत नहीं है, इसे आगे करने की नहीं, 4 5 20 21, 216 हो रहा है, 4 चौक 16 के हासिल 1, 4 5 20 21, उसका कोई मतलब नहीं, इकाई अंक को देखना है। तब इस स्टार के जगह में इनमें से कोई, तीनों में से कोई एक रहेगा, 9 लूँगा यदि यहाँ पे, तो 9 छक के 54, तो इकाई अंक कितना आ रहा है 4, तो ये हो नहीं सकता। 7 रखा, 7 छक के 42, ठीक है 2 आ गया, ये हो सकता है। 3 से चेक किया, 3 छक के 18, 8 18, ये नहीं हो सकता, इसलिए मेरे पास ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है 7 वही होगा इस स्टार के जगह में, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा 7 छक के 42 आ रहा है, तो इकाई अंक कितना आ गया 2 आ गया, और क्वेश्चन में इकाई अंक 2 है बोला है। ठीक है, तो ये बनेगा ऐसा। और देखेंगे, देखो और क्वेश्चन क्या चीज़ है हमारे पास, और क्वेश्चन दिया था, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक हमारे पास ना ये स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर आने की बोल रहा है, स्क्वायर फॉर्म में है, एक खेत है, ठीक है, फॉर्म है,
खेत है, इसका जो क्षेत्रफल एरिया दे दिया है 25 किलोमीटर स्क्वायर, ये दे दिया है। और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चक्कर लगाते हैं, यानी इसका स्पीड दिया है, चाल दिया है, स्पीड यानी कि चाल दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 3 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, चक्कर लगाने में पूरा कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया था 4 घंटे 60 मिनट, 4 घंटा और 60 मिनट, ठीक है, ये बोला था। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है 6 आवर, ठीक है, और 40 मिनट, 40 मिनट ऐसा बोला है। ऑप्शन नंबर सी दिया है 5 आवर 40 मिनट, ठीक है, 5 आवर 40 मिनट। और ऑप्शन नंबर डी वही नन ऑफ दिस दिया है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं करके, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, इस वर्गाकार खेत का, ठीक है, स्क्वायर जो फॉर्म है उसका एरिया हमको पता है, एरिया दे दिया, एरिया कितना दे दिया 25। तो पता है हमको वर्ग का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5/25 का स्क्वायर 5। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसलिए ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 5। यानी कुल मिला के इस खेत का जो लंबाई, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन जो है, इसका 3 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, वो आदमी जो चलता है वो 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है। तो पूरा एक चक्कर लगाने में उनको कितना समय लगेगा। तो एक चक्कर लगाएगा यानी उसका पेरीमीटर, परिमाप है, एक चक्कर लगाएगा यानी कि पेरीमीटर यानी परिमाप। तो परिमाप क्या होता है देखना है, परिमाप या पेरीमीटर स्क्वायर का। मैं पिछले वीडियो में ही इसका फार्मूला लिखा हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट नहीं वीडियो में ही जाओगे तो पिछले जो है ना क्षेत्रफल परिमाप वाला वीडियो बना, उसी में मैं परिमाप का पूरा फार्मूला सिखाया हूँ। तो क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, यानी 4 गुणित भुजा, तो 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 4 पंचे 20 किलोमीटर हो जाएगा। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो भाई हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होता है टाइम। निकालना हमको टाइम है तो टाइम को यहाँ रखेंगे, स्पीड को यहाँ। समय निकालना है तो समय को लिख दो यहाँ पे, समय, और चाल को लिख दो यहाँ पे, यानी टाइम को लिख दो यहाँ पे और स्पीड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, टाइम नहीं पता हमको, डिस्टेंस पता है कितना 20 किलोमीटर, ठीक है, चाल कितना है पता चल गया 3 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर दिया है यहाँ पे। तो काटेंगे पहले, तो 3 छक्के 18 हो गए। देखो कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारे पास 3, तो 3 छक्के 18, तो यहाँ बचा 2, तो लिखते कैसे हैं 6 × 2/3 लिखते हैं, यानी कि 6 घंटा हो जाएगा। और 2/3 इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुना करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 20 60, और कितना 2 दूनी 4, तो 6 घंटा पूरा लगेगा। अब 20 दूनी 40, तो 40 मिनट, तो 6 घंटा और कितना मिनट लगा 40 मिनट। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। और देखो मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक। और क्वेश्चन है देखो इसी का पेरीमीटर वाला ही, मतलब सर्कल वाला क्वेश्चन है। तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा हार्ड नहीं था, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था ध्यान देंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। तो ये जो वृत्त दिया है मुझे, ये सर्कल है, उसकी जो रेडियस, एक मुझे कॉर्ड दे दिया था, जीवा दे दिया था, मान लेता हूँ मैं ए है और ये बी है, और मान लो ये सेंटर है, ठीक। ये जो है रेडियस होता है, तो रेडियस मुझे दे दिया था 9 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दिया था। और इसकी जीवा की लंबाई, इस ए बी का लेंथ जो है मुझे दे दिया था, कितना दिया था 14 सेंटीमीटर, है ना। और ये सेंटर है भाई, सेंटर से जीवा पे परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, इस जीवा को 2 भागे बांटता है बराबर, ठीक है, कितने भागे बांटता है 2 भागे बांटता है, एकदम करेक्ट। कितना 14 था, तो इधर हो जाएगा 7 हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो उस जीवा की केंद्र से दूरी, यानी ये सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस पूछा था। तो भाई एकदम बहुत सरल है, एकदम चित्र यदि आपको आया था समझ में तो पूरा समझ में आया था। ऑप्शन आपको दिया था कितना 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। दूसरा आपको ऑप्शन में क्या दिया था ध्यान देना, दूसरा 4√2 सेंटीमीटर दिया है बी, 4√2 सेंटीमीटर दिया था।
ऑप्शन नंबर सी आपको दिया था 4√3 दिया था, 4√3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर जो दिया था नन ऑफ दिस दिया था, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो कैसे निकालना, मतलब क्वेश्चन में OM पूछा है, ये पूछा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यार, बहुत छोटा सा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, देखो किस में इस ट्रायंगल में ये। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास A, ये M लिया हूँ, ये O लिया हूँ, मुझे OM निकालना है। तो पता है ना कि ये हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा, ये हमारा बेस है यानी आधार है, यही बेस है। ठीक, ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है। तो ये, तो हमारे पास यहाँ का वैल्यू 9 दिया है, यहाँ का वैल्यू 7 दिया है, हमको ये P का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है। तो भाई हाइपोटेनस कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू बेस कितना है 7 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर नहीं पता तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर देते हैं। तो 81 हो जाएगा, ये 9 9 81, ये हो जाएगा -49 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये P स्क्वायर हो गया। देखो माइनस करेंगे, 81 में 49 माइनस करेंगे तो ये 2 बचेगा, 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 32 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू 32। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे 16 × 2 कर सकते हैं, 32 को 16 × 2, और ये जो दिख रहा है उसको भेज दिया इधर, तो ये P इक्वल टू 16 × 2। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, क्योंकि 4 चौक 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और बचेगा अंदर में 2, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया 4√2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम बेसिक पाइथागोरस प्रमेय लगाना था इसमें। ठीक, अब देखेंगे एक क्वेश्चन और देखेंगे बड़ा सरल वाला। ठीक, सब बहुत सारा क्वेश्चन सरल था, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊँ बहुत सब बन जाएगा बनने के लिए, यदि बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट करके बनाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर आगे बनाऊंगा। इसमें दिया था कि एक व्यक्ति मैसूर के बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वेग से जाता है, वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, उसकी पूरी यात्रा का औसत वेग निकालना है। एकदम देखो ये दिया है हमारे पास A, यही होता है हमारे पास B, जा रहा है कोई आदमी कितना 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और वापस कितना से आता है 60 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिया, और आपको एवरेज स्पीड निकालना है, औसत तो ध्यान देना, ऐसा फार्मूला है हमारे पास। V1 तुम्हारे पास कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, हमारे पास V2 दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर दे दिया है क्वेश्चन में। तो जब भी औसत चाल, ऐसा जब 2 ठो वेग दिया हो और औसत चाल पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, औसत चाल, तो फार्मूला लगाओ 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, जब भी ऐसा लगाता है ये लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे 2 का 2 है भाई। V1 का वैल्यू हमारे पास 40 था, V2 का कितना था हमारे पास 60 था। अब ध्यान देंगे यहाँ पे नीचे में V1 कितना है 40 प्लस कितना हो जाएगा 60। तो देखो कुछ मत करना अभी, उसको मल्टीप्लाई कुछ मत करना। ठीक है, ये 2 का 2 है अभी हमारे पास, 40 का 40, 60 का 60, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 कटेगा, एक 0 0 कट गया, 2 4 × 8 × 6 तो 48 हो जाएगा। तो 48 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ज़्यादा रिवीजन लंबा को नहीं कर रहा हूँ, और बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सरल सरल क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, आगे का मैं आगे का पार्ट बनाऊंगा। वैसे ही जितना भी CGPSC वगैरह का एग्जाम है सबका मैं क्वेश्चन का बनाऊंगा, जो प्रीवियस समय आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो यदि कंप्लीट हो जाता है सीरीज़ तो फिर नया नया क्वेश्चन जो आ सकता है, या फिर एकदम बेसिक से सब चीज़ समझाऊंगा। ठीक, तो वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए, सब तक पहुँचाइए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ सब लोग देख रहे हैं, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आगे बढ़ सकूँ, आगे बढ़ा सकूँ। बहुत सारे सभी टॉपिक को कराना है मुझे, तो इसलिए आपका मतलब सहयोग ज़रूरी है। ठीक, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।